बात पे इतना आप लोग नहा लीजिएगा जो कि सोचने का भी वक्त नहीं मिलेगा। जिस समय आप लोगों को बोलने के लिए कहा जा रहा था, आप लोग ने बहुत अथक प्रयास किया और बोलकर हम सभी शिक्षकों को लाभान्वित किए। सभी बात जान चुके हैं, आज शिक्षक दिवस मनाया जाए। शिक्षक दिवस क्यों मनाए जा रहे हैं, इनको भी आप लोग जान चुके होंगे, क्योंकि कुछ समय हमारी अनुपस्थिति हो चुकी है। लेकिन जिनके जन्म दिवस पर यह शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, उनके भी आदर्श और महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी थे। और मैं अपने गुरु के साथ साथ उन महान विभूतियों को मैं भी आदर्श मानता हूँ, और इसलिए मानता है क्योंकि उनके कारनामा को हमें भली भांति ज्ञात हो चुकी है। जो कि 30 दिन का किताब समाप्त होने वाला था, उन्होंने मात्र 60 मिनट में खत्म करके दिखाया और हूबहू पूर्ण रूप याद हो चुकी थी। इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ और हमारे गुरुजी भी सलाह दिए हैं, जिस चीज को एक बार देखो जो तुम्हारे जीवन की कामयाबी है, उन्हें तुम्हें दोबारा देखने की आदत न पड़े। पर उनकी कथन के अनुसार मैं प्रयास करता हूँ और वह हमें हासिल होते ही चले जाते हैं। कुछ समय ऐसी परिस्थिति आने के बाद मैंने देखा कि हमारे मंदिर की रास्ता भटक चुकी है, तो मैं गुरु का स्मरण किया। तो हमारे गुरु जी साक्षात मंच पर उपस्थित है। उन्होंने कहा, चलना आपको खुद है, मंदिर आपके नजदीक है, इसलिए आप संभलने का प्रयास करें, आप खुद समझ जाएंगे। और उनकी बातों को मैंने ध्यान में रखा और मैं अपना मंजिल की ओर बढ़ रहा। अब है शिक्षक और गुरु, ये दो शब्द है। शिक्षक वही होते हैं जो शिखर पर पहुंचाते हैं। शिक्षक 3 शब्दों से मिलकर बने, जी, अक्षर और क। ये 3 शब्दों से मिलकर शिक्षक बना। जी का अर्थ होता है शिखर पर पहुंचाने वाला, और अक्षर का अर्थ होता है क्षमा करने वाला, और कैसे अर्थ होता है कमजोरियों को दूर करने वाला। यानी कि आदर्श शिक्षक वही कहलाते हैं जो बच्चों के कमजोरी को देखते हुए उनको क्षमा करते हुए उनको मंजिल तक पहुंचाया जाता है, वही शिक्षक होते हैं। ये नहीं कि रोज पिटाई किया जाए, रोज पिटाई किया जाए, उनको कभी संभलने का भी मौका दिया जाए। लेकिन कभी कभी बच्चे नादानी करते हैं, इसलिए उनकी पिटाई भी जरूरी होती है। कभी कभी क्षमा भी किया जाता है, क्षमा भी किया जाता है, तो कभी सजा भी दिया जाता है। और गुरु का अर्थ 2 भाग बना और 2 शब्द से बना, गुरु और रु। गुरु का अर्थ होता है अंधकार, और अंधकार किस शब्द से बना है वह भी जान लीजिए। गुनाह, गुमराह, गुलाम। गुनाह, गुमराह और गुलाम, ये 3 शब्द जो है इंसान को अंधकार बना देती है। जैसे हमारा देश जब अंग्रेजों से गुलाम हुआ तो हम लोग अंधकारमय हो गए थे। देखिए, एक मेढक कुएं में गिरने के बाद उनको पता चलता है इतना सा ही संसार है। जब वह कुएं से बाहर होता है तो वह रूह का अर्थ बताता है। रूह का मतलब होता है रूपक, रूह और रूप, अर्थात जो है प्रकाश। रूह, रूपक, रूप हो गया प्रकाश, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वालों को गुरु कहते हैं। और ज्ञानता को ज्ञानता देना ये भी
गुरु का ही काम है। और चारे वक्तव्य को आप लोग सुन चुके हैं कि हमेशा शिक्षकों के आदेश का पालन करना छात्र एवं छात्राओं का पहला और कर्तव्य होता है। ये नहीं कि सर कह रहे हैं अरे बाबू सुनो उधर, अच्छा सर आते हैं ना, तो ये क्या हो गया, उनकी बातों की अवहेलना की जाती है। और अनुशासन की बात भी बताया गया। मैंने शुरू से आप लोगों को ही देखा कि किसी किसी को लंच भी किया गया, लेकिन आप लोग गम चाहते बैठे रहे। कहा जाता है रोता वही है जिसको चलने की साहस होती है। और कोई भी माँ उसी बच्चे को चुप करता है जो रोने की साहस रखते हैं। जो बच्चे रोते ही नहीं है उसे चुप करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर सीखने की जुनून रहेगी तभी तो आप शिक्षक के शिक्षक से हैं। जब सीखने की जुनून नहीं, हम बता रहे आम तो तुम चुम रहे इमली, संभव है। हम बता रहे हैं क्लास में यहाँ तो तुम्हारा घूम रहा है इंटरनेशनल दुनिया में, अंतरिक्ष में। इसलिए अभी नए तौर पर कहा जाता है हॉटस्पॉट को बंद कर दिया जाए, वाईफाई कनेक्ट डिस्चार्ज कर दिया जाए। इसलिए ध्यान को एकाग्र के पढ़ाई एक ध्यान और मन है कि लगन, निरंतर अभ्यास। कबीरदास कहते हैं करत करत अभ्यास तो जरमती हो सूजान, करत करत अभ्यास तो जरमती हो सूजान, रचरी यावत जात है तो चिल पर पड़त निशान। यानी कि अभी तो कुआं आप लोगों को बहुत कम दिखने के लिए मिलता है। कुआं पर एक चिला पट्टी लगा हुआ रहता था और उसमें रस्सी लगा हुआ रहता था। पीछे अंडर प्लीज माइक लिसनर टू ध्यान पूर्वक हमारी बातों को सुनने का प्रयास करें। यू डोंट डिस्टर्ब, दूसरे छात्रों को डिस्टर्ब न करें। उसके बाद बहुत ऐसे बच्चे होते हैं दूसरों की कमी को ढूंढने का प्रयास करते हैं। दूसरों की कमी ये क्या है, जैसे शुरू में मिस्टर राष्ट्रपति कुमार ने बताया कि मैं किसी के बहकावे में आ गया था, इसलिए मेरी मंजिल टूट रही थी। इसीलिए कहते हैं उस पर भी एक दोहा है कि दूसरे में बुराई ढूंढ रहा है, बुरा जो देखन मैं चला। कहाँ चले हम लोग बुरा देखने के लिए, बुरा न मिली है को, यानी कि बुराई देखने के लिए चले लेकिन कोई बुराई नहीं मिला। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिली है को, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। कहने का तात्पर्य है कि दूसरे में बुराई ढूंढने से पहले अपने आप में ढूंढे। और दूसरी बात, किसी का कहना है कि भगवान नहीं होता है। भगवान के लिए कर्म सबसे बड़ा प्रधान होता है और कर्म ही भगवान है। इसलिए कहा जाता है भगवान को खोजने की आवश्यकता नहीं होती है, भगवान तो हर क्षण और हर पल अपने मन में विराजमान होता है। इसी के बाद समाज को देखते हुए कार्यक्रम को थोड़ा जल्दी ही निपटाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमें अति आवश्यक कार्य से रवाना होने की संभावना आ चुकी है। इसलिए हमारी ट्रेन 2-5 मिनट भागलपुर से खुलने वाली है। हेलो भाई, सभी छात्र को मेरा आशीर्वाद और मैं गुरु से जैसे नमन करता हूँ, उनके चरणों में वंदना करता हूँ।
और आप लोग जब जब हमको याद करेंगे तब तक आप अपना साथ पाएंगे। जैसे मैं गुरु को बुलाता हूँ, मेरे सर पे चादा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे चादा तेरा हाथ रहे, गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे सर पे चादा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे चादा तेरा हाथ रहे, गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहे। अंधेरा में जैसे चिराग रहे, अंधेरा में जैसे चिराग रहे, ज्योति प्रकाश देना साथ रहे, मेरे सर पे चादा तेरा हाथ रहे, मेरे सर पे चादा तेरा हाथ रहे, गुरु जी हमेशा मेरे साथ रहे। भारत। हेलो, एक बात तुम लोगों को बताना भूल गए थे, समझ गए? तुम लोगों के लाइफ में, जीवन में संगीत का बहुत बड़ा महत्व है, समझ गए? संगीत का तुम लोगों के जीवन में भविष्य में ज्यादा महत्व है। अगर किसी को कहीं संगीत का ट्रेनिंग लेने का मौका मिले, मैंने 5 साल का कोर्स होता है, जो बच्चे या लड़का लड़की जो भी हैं वो 7 साल 6 साल के 8 साल का भी हो गए हैं ना, तो कहीं पर संगीत का अगर डिग्री मिलता है 3-4 साल 5 साल का पढ़ाई का, तो उसमें तुम लोग देखो अपने स्तर से देख के एडमिशन वहाँ जाके ले, समझ में आया नहीं आया? संगीत का पढ़ाई होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला समय में, आने वाला जो समय है तुम लोगों का, हर एक विद्यालय में एक संगीत शिक्षक की बहाली होगी। सुनो, एक ध्यान से सुनो, आने वाला समय में हर एक विद्यालय में एक संगीत टीचर की बहाली होगी। इसलिए अगर ऐसा सुविधा कहीं भी तुम लोगों को नजर में आता हो कि वो डिग्री मिलता है, यानी 4 साल 5 साल का कोर्स होता है, वो 8वां में भी अगर चलेगी हो तो नाम लिखा दो, मैट्रिक होते रहेगा, इंटर होते रहेगा, 9वां में भी चले गए हो तो तुम संगीत में जाके नाम लिखा दो, 10वां में भी पढ़ते हो तो संगीत में नाम लिखा दो। संगीत के लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं रहता है, समझ में, कि उसको आईए पास होना ही चाहिए, मैट्रिक पास नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम आईए में पढ़ रहे हो, संगीतों का नाम लिखा लो, मैट्रिक में पढ़ रहे हो, संगीत के भी क्लास में नाम लिखा लो। तो अगर ऐसा कहीं सुविधा है तो आने वाला समय में शिक्षकों की बहाली होगी, वो संगीत टीचर के रूप में आए, समझ में? इसलिए इसको भी तुम लोग ध्यान में रखें, ये भी तुम्हारा जीवन में टेक्निकल ट्रेनिंग है। और संगीत तो ऐसे ही आप लोग की चीज है, ये तो अंदर की भावना है, इसका तो प्रयास करने से होता है। चलो, मैं ये भूल गया था कि नहीं, ठीक, धन्यवाद। तो आप उस समय बोलने से कतरा रहे थे, बिल्कुल राइट है या रॉन्ग है? हाँ, राइट है। तो मैंने यही देखा कि जब यहाँ आप लोगों को मौका दिया गया बोलने के लिए, तो आप लोग जो है हिचकिचा रहे थे। जब सर लोगों की बारी आई बोलने का, तो आप लोग को जब सर कुछ बातें बोल रहे थे तो बीच में ही जो है आप एक कदम आगे पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा बोली कोई सुनेगा नहीं, इतने सामने रह जाएगा। इसलिए आप लोग वहां से बोलना शुरू कर दिए। लेकिन सोचिए, वही बात को बोलना है तो हमको जहां पर शिक्षक बैठे हुए वहां बोलने का प्रयास करेंगे। तो
मैं अपना वक्तव्य को सभी शिक्षकों के माध्यम से, प्रकट विद्वान के माध्यम से आप अपने वक्तव्य को सुना। मैं आपके बीच में शब्द रखने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं अपने उस माता पिता को प्रणाम करता हूं जिन्होंने कि हमें इस लायक बनाने का प्रयास किया। उन शिक्षकों को मैं, गुरुजनों को नमन करता हूं जिन्होंने कि हमें यह राह दिखाने का काम किया। सब कोई पढ़ लिख लेता है, सब कोई पढ़ता है, लेकिन आजकल के युगों में कहता उतना नहीं है। सब कोई पढ़ लेता है, डिग्रियां हासिल कर लेता है, लेकिन यह मुकाम सबके बसों की बात नहीं होती है। सब कोई गुरुजन नहीं बन पाते हैं। गुरुजन बनने का उसमें हुनर होना चाहिए, गुरुजन बनने का उसमें जज्बात होना चाहिए, उसके अंदर में जुनून होना चाहिए, उसके अंदर सभी चीजों का समझने का, बुझने का और समझाने का, ये उसके अंदर भावना होनी चाहिए। तभी वह जो है कि उस लायक बन पाएंगे। मैं भी यह नहीं सोचा था कि मैं एक शिक्षक के रूप में लूंगा, लेकिन मैं अपना जो है उस मुकाम पर मैं चला। धीरे धीरे अभ्यास होते होते आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो मैं उन्हीं माता पिता को धन्यवाद देना चाहता हूं, गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कि हमें रास्ता दिखाने का काम किया।